कुबेरपुर स्थित नेमिनाथ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पर शनिवार को छात्रों से संवाद का कार्यक्रम रखा गया। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में जिला कारागार एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों से संवाद कर पर्यावरण को किस तरह प्रदूषित होने से रोका जाए इस विषय पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने संवाद के दौरान बताया कि हमें अपने जीवन में जल और वायु को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, जिससे कि हम साफ जल, वायु, सूर्य की रोशनी हमें प्राप्त हो सके तथा जिनकी कोई भी कीमत हम अदा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में युवाओं को पर्यावरण से संबंधित बातों की जानकारी देते हुए धर्मवीर प्रजापति ने कई अन्य पहलुओं पर भी युवाओं को जरूरी बातें बताने का काम किया। मेरे मन में बहुत समय से ये सोचता रहता था, मैं चलता रहता था कि प्रकृति आज कहीं न कहीं हम प्रकृति के विषय में हम सोच नहीं रहे। प्रकृति का संरक्षण करना, संवर्धन करना, जल का संरक्षण संवर्धन करना, हमें इस विषय पे सोचना चाहिए। नहीं तो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी है, बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा हमारी आने वाली पीढ़ी को। इसलिए मन में बहुत दिनों से चल रहा था और मैंने कॉलेजों में बच्चों के साथ संवाद शुरू कर दिया। कई जगह कॉलेजों में हमने कई जिलों में संवाद किया है। आगरा में ये मेरा दूसरा संवाद है। यहाँ नेमिनाथ मेडिकल कॉलेज में पिछले 6 महीने से चर्चा चल रही थी, लेकिन समय के अभाव में नहीं हो पा रहा था। आज समय मिला है बच्चों के साथ प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के विषय पे, जल का संरक्षण संवर्धन के विषय पे, और तीसरा क्योंकि जेल विभाग हमारे पास है तो युवाओं की जेल में बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए उस विषय पे भी बच्चों से संवाद किया है कि जीवन में कोई गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए। वहीं इस मौके पर मौजूद रहे प्रदेश मंत्री भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ वीरेंद्र कुमार मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि युवा शक्ति अत्यंत प्रभावशाली होती है, उसको सही दिशा में भाव में ले जाना अत्यंत आवश्यक होता है। उसी से देश व समाज सही दिशा में अग्रसर होता है। आज नेमिनाथ होम्योपैथिक में युवाओं से सीधे संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय जिला कारागार मंत्री श्री धर्मपाल जी रहे। प्रजापति जी ने बताया कि युवाओं को सही रास्ते पर लाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से युवा जेल जा रहे हैं, परेशानियों में खड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको यही सही दिशा निर्देशन दिया जाता है तो इनके परिवार वाले परेशान नहीं होंगे और आगे इनको सही व्यवस्थाएं मिलेंगी। साथ ही प्रकृति के करीब लाने के लिए उन्होंने हमें निर्देशित किया कि जल जमीन के नज़दीक हमें रहना चाहिए, जिससे प्रकृति अगर पूर्ण रूप से सही रहेगी तो आगे आने वाली बीमारियों से बचाव पता रहेगा। और मंत्री जी के द्वारा दिए गए निर्देशों का मैं अपील करता हूँ सभी लोग पालन करें। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जहां एक ओर धर्मवीर प्रजापति ने युवाओं को जानकारी देते हुए उनको प्रेरित करने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी ने भी मंत्री द्वारा मिली इस सीख को अपने जीवन में हमेशा लागू कर पर्यावरण के प्रति सजग रहने की बात कही। आज माननीय मंत्री जी डॉक्टर श्री धर्मवीर प्रजापति जी का विद्यार्थियों के लिए संवाद का कार्यक्रम हुआ और अत्यंत उद्बोधक शब्दों में उन्होंने प्रेरणादायी वक्तव्य रखते हुए पर्यावरण के प्रति, नारी शक्ति के प्रति और इसी के साथ जो है अपने परंपराओं के प्रति जो है अवलंब करके एक अच्छा भविष्य बनाने के संदर्भ में एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हमारे लिए प्रस्तुत किया। इसलिए मैं नेमिनाथ परिवार की ओर से उनका आभार प्रदर्शित करता हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। सर से में बहुत कुछ जानने को मिला नारी सशक्तिकरण के बारे में, और जो भी युवा पीढ़ी को उन्होंने जो भी संदेश दिए हैं कि हमें कैसे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए चीज़ों को बचा के रखना है जो हमें विरासत में मिली है, वो सब जान के हमें अवश्य ये हम कह सकते हैं कि हमारे युवाओं को बहुत ज़्यादा इससे प्रोत्साहन मिला होगा। वहीं इस अवसर पर अस्पताल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता व डायरेक्टर दीपेश प्रधानाचार्य के साथ साथ अन्य सलाहकार गण उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रम की काफ़ी प्रशंसा की और छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम के बाद सभी ने वृक्षारोपण भी किया।